आसों की माला पे सिमरू में तेरा नाम, बन जाऊं बंदा मैं तेरा, ओ कृपा निधान। श्वासों की माला पे सिमरू में तेरा नाम। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। मैं गुरु जी की बेटी शिखा और ये मेरा आज संध्या वेला प्लस रात्रि का शुक्राना सत्संग है। मेरे प्यारे से गुरु जी के चरणों में विपिन अंकल और सौम्या आंटी के इतने प्यारे गुरु जी अरदास चैनल पर। संगत जी, गुरु जी ने अपनी बेटी को पास करवा दिया। शुक्राना बाबा। 23 साल के बाद गुरु जी ने अपनी बेटी को फिर से कलम पकड़ाई। शुक्राना मेरे बाबा। गुरु जी ने आज जो मुझसे एक बहुत गुरु जी ने अपनी इस बेटी को एक सेवा बख्शी। संगत जी, कल अचानक से क्या हुआ कि मुझे कॉल आता है। एक मेरे देवर हैं, मौसेरे देवर, और वो मुझसे ऐसे ही बात करते हैं कि भाभी मुझे लेट हो जाता है ऑफिस में, बैंक में है वो, और इधर उधर की बातें कर लिया। और उनके बच्ची को भी गुरु जी के जल प्रसाद से बहुत सुकून है, वो बोल नहीं पाती है और बहुत बेचैन रहती है। उसको शायद कुछ मानसिक वाला कोई दिक्कत है, लेकिन गुरु जी की कृपा से वो पहले से बहुत बेटर हुई है। और तो वो मेरे जो देवर हैं वो कह रहे थे कि भाभी आपके पास 2-3 मिनट है, मैं आपसे कुछ बात करना चाहता हूँ। तो मैंने बोला हाँ बिल्कुल बताइए। तो उन्होंने कहा कि उनकी एक दोस्त की वाइफ का एक प्रॉब्लम हो गया है। उनके चेस्ट में एक लंप हो गया था 8 सेंटीमीटर या 8 कुछ बोले वो, कि उतना बड़ा था, जिसका कि उन्होंने ऑपरेट करवा के निकलवा दिया। लेकिन उन्होंने कहा कि इसकी बायोप्सी के लिए भेजना पड़ेगा और उसका रिपोर्ट कल आएगा। तो वो बोल रहे थे कि आप तो हर जगह से इससे उबरे हुए हो, ये लोग बहुत घबरा रहे हैं, तो आप प्लीज़ इनसे एक बार बात कर लोगे या फिर इनको गाइड कर दो। तो संगत जी, मैंने उनसे बस यही कहा है कि गुरु जी पे विश्वास रखिए, गुरु जी सब ठीक करेंगे और मैं आपके पास जल प्रसाद भिजवाऊंगी। आप मुझे एड्रेस दे दीजिए और मंत्र जो आप सुनिए, बाकी आपके लिए प्रार्थना मैं कर रही हूँ। कल या परसों उनका रिपोर्ट आना है और आज उनकी वाइफ से मेरी बात हुई और उन्होंने जब एक बात बोली, मैंने कहा आप गुरु जी को जानती हैं, सुना है आपने? तो कहती है हाँ, मैं तो सत्संग में भी गई हूँ। मैंने कहा फिर क्या बात है, आपका तो कल्याण हो चुका है, आप पे तो कृपा हो चुकी है, चलिए आप बिल्कुल ठीक हो जाओगे। आप गुरु जी का मंत्र जाप करते हो? तो कहती है नहीं, वो मैंने कभी नहीं किया, मेरे पास है भी नहीं। तो संगत जी, मैंने उनको अभी भेजा है मंत्र जाप। मैंने कहा आप बस ये सुनो और बाकी आपके लिए प्रार्थना हम सब कर रहे हैं। तो संगत जी, ये गुरु जी ने एक बहुत प्यारी सी सेवा ब्लेस की। शुक्राना बाबा, जड़िया बनाने के लिए करते हो तुम गुरु जी, सब काम हो रहा है, मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। जेठ जी जेठानी जी आए और बहुत तारीफ़ की उन्होंने खाना की, मेरे सब कुछ की तारीफ़ की उन्होंने। बहुत 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 अच्छा लगा। संगत जी, आज ऐसा हुआ कि कल मैंने गुरु जी के लिए जो गुलदस्ता मंगाया था, मैंने गुरु जी के चरणों में अभी अर्पित किया हुआ है, लेकिन मैं आज गुरु जी के लिए कुछ स्पेशल नहीं कर पाई। लेकिन हमारे गुरु जी तो जानी जान है, वो तो अपनी बेटी को जानते हैं। उन्होंने आज एक ऐसी मुझे दात बख्शी कि मैं आपको क्या बताऊं। संगत जी, सुबह में हमारी जब मेड आती हैं तो वो मुझे कहती है भाभी आज मैं शाम को नहीं आऊँगी। तो मैंने कहा ठीक है कोई बात नहीं, लेकिन क्यों, कुछ है क्या? तो कहती है भाभी मेरी छोटी बेटी का बर्थडे है,
अब संगत जी, उसकी बेटी का बर्थडे होता है ना, तो मैं उसको केक भिजवा दिया करती हूँ। लेकिन आज तो सुमन की छुट्टी थी, तो मुझे लगा कि अब ये मैं कैसे कहूँ? तो मेरे मन में पता नहीं क्या आया कि मैं इनको कहती हूँ, पता है आज मीना की बेटी का बर्थडे है। तो ये कहते हैं कि अच्छा। फिर ना ये कहते हैं कि कितनी बड़ी है बेटी? तो वो कहती है कि 10 साल की है भैया। तो पता है संगत जी, गुरुजी का बेटा क्या बोलता है, गुरुजी के दामाद क्या बोलते हैं? अच्छा मीना, एक काम करो, तुम कितने देर तक हो यहाँ पे कॉलोनी में? तो वो कहती है 1 डेढ़ घंटे। तो ठीक है, उसका नाम बता दो, तुम केक लेके चली जाना, मैं मंगवा देता हूँ। संगत जी, मैं इतनी खुश हुई कि बिन बोलिया सब कुछ जानता, और गुरुजी ने उनसे ये इतनी प्यारी सेवा ली, जो मेरे मन में आया था वो गुरुजी ने बिना बोले पूरा कर दिया। ऐसे हैं हमारे जानी जान गुरुजी, सोचो और वो पूरा हो जाता है। अल्टीमेट है हमारे गुरुजी, ये सचमुच एक जादूगर हैं, हमारी माँ हैं, हमारे सर्वस्व हैं। शुक्राना गुरुजी। और वो इतनी खुश हुई। और ये छोटी छोटी सी बातें हैं संगत जी, आम इस पे हमारा कुछ नहीं जाता है, हम यही तो है खुशियाँ बांटने का जरिया। उसके बाद क्या हुआ संगत जी कि आज हमें कुछ काम के लिए गुरुजी ने आज मुझे बहुत सारे फूल के पौधे ब्लेस किए हैं। गुरुजी बहुत दिनों से मुझे रोज़मेरी के पौधे लाने को कह रहे थे, लेकिन मुझे रोज़मेरी कहीं मिल ही नहीं रहा था। रोज़मेरी का पौधा संगत जी, मच्छर ना उसके स्ट्रॉन्ग स्मेल से दूर भागते हैं। तो अगर हम अपने बालकनी पे कहीं रोज़मेरी लगा लें ना, तो उसके स्ट्रॉन्ग स्मेल से मच्छर भागते हैं। तो आज मुझे गुरुजी ने वो भी ब्लेस किया, और बहुत सारे सुंदर सुंदर पौधे भी ब्लेस किए हैं। और हर जगह जो अमाउंट था वो गुरुजी का ही, यानी 250 या फिर 340, तो 7 नंबर की ब्लेसिंग के साथ। और एक तो ये शुक्राना था। और साथ में क्या किया गुरुजी ने, जब हम लोग गए हैं तो गुरुजी ने जो ब्लेस्ड ऑटो है उनका 777 8 का, उसी से हमें भेजा। और उससे जाने के क्रम में गुरुजी ने मुझसे एक बहुत प्यारी सी मीठी सी सेवा ली। मेरा मन था कि आज मैं मेरे हाथों से किसी को तो कुछ मिले, क्योंकि गुरुजी के लिए तो मैं आज कुछ बना भी नहीं पाई और कुछ सेवा भी नहीं कर पाई। तो संगत जी, क्या होता है ना कि जब वो ऑटो वाले भैया के साथ मैं वापस आ रही हूँ, तो वो कहते हैं कि मैं ना सोची कि गार्ड भैया लोगों के लिए केला ले लेती हूँ, लेकिन मैं उनको नहीं दे पाई। लेकिन गुरुजी ने एक कृपा की कि कुछ सेब और केला, उन्होंने कहा कि तू इनको दे दे। वो वाले भैया बड़े मंदिर से होके आ चुके हैं, और 777 8 की ब्लेसिंग के साथ हमने उनके पास वो दे दिया। मैंने कहा भाभी और बच्चों के लिए है भैया, आप इसको रख लीजिए। और संकट जी, जो वो मैं केले लेके आई थी तो मैं नीचे तो नहीं दे पाई, क्योंकि इनको नहीं पसंद है। गुरुजी ने ऐसी लीला की कि मेरे घर का पानी ही आज बंद हो गया। बारी बारी से 2 प्लम्बर आए, 2 वेंडर आए, फिर एक छोटा सा बच्चा आया। सबको गुरुजी ने केला बंटवा दिया घर बैठे बैठे ही। और ऐसे गुरु पे बल जाऊं, जो हाथ पकड़ के हमारे मन की सारी विशेष पूरी करते हैं। आज मैं गुरुजी का शुक्राना करती हूँ। गुरुजी, आपने हमें जीने का जो ये तरीका दिया है, सलीका दिया है, उसके लिए शुक्राना। और बस यही अरदास है कि सब खुश रहें। जितनी भी अभी परेशानियां आई हैं हमारे देश में, सब ठीक हों। कितने जानवर बह गए हैं, कितनों के घर उजड़ गए हैं, लैंडस्लाइड्स हो रहे हैं। तो हर जगह सबको एक अच्छी ज़मीन ब्लेस हो, और प्रकृति अपना ये जो आंचल है वो समेटे। बस यही प्रार्थना करती हूँ। और बस एक मैसेज जो गुरुजी ने अभी मुझे कहा, वो मैं कह के विराम देती हूँ कि आंटी कहाँ है तू? देख, मैं तेरे घर फाइनली पहुँच ही गया। 16 दिन है नवरात्रे आने में, तेरे घर की आधी परेशानियों को तो बप्पा ने फिनिश कर चुके, और जो कुछ शेष है वो माँ दुर्गा के चरण तेरे घर में पड़ते ही स्याह हो जाने हैं। 9 दिन जो होंगे वो तेरे लिए किसी संजीवनी से कम नहीं होंगे। मैं जानता हूँ तू टेंशन, तनाव, निराशा से गुजर रही है,
इसका मैं तुझे तत्काल सॉल्यूशन देता हूँ। रोज रात सोने से पहले एकांत में बैठकर आंखें बंद करके 21 बार जप कर, फिर देख कैसे तेरा मन हवा के जैसे हल्का हो जाएगा। यकीन नहीं आता तो आज से ही ट्राई कर, इसे सुबह तक तुझे रिजल्ट दिखाई दे जाएगा। अब ऐसे ही स्टैचू बनकर रहेगी या मेरा एक शुक्राना कर मेरे इस अद्भुत आशीर्वाद को मेरे और भक्तों तक पहुंचा देगी। नहीं बाबा, स्टैचू बन के तो नहीं रहना है, सोना भी है, आपका शुक्राना भी करना है। और थैंक यू गुरु जी फॉर एवरीथिंग। और ये जो आपने मुझे मंत्र जाप की सेवा दी है 21 बार करने की, उसके लिए भी बहुत बहुत थैंक यू। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। सतगुरु मेरे कलम हथ तेरे, तू सोने सोने वेख लिख दे। हाय मैं जाऊँ, मैं हरी हरी जाऊँ, बलिहारी हारी जाऊँ, तू सोने सोने वेख लिख दे। जे तू बैठा मेरे वल्ले, कुछ नहीं मेरे पल्ले। वे देखा मैनू ऊंचिया मुर्शिद, मेरी बल्ले बल्ले। मैं नीवा मेरा सतगुरु ऊंचा, उचिया तो निभाया। सदके जवाना उचिया, जिनने नीवे नाल निभाया। मैं नीवा मेरा मुर्शद ऊंचा। सतनाम 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 जी, वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे गुरु जी। सतनाम 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 जी, वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। मैं गुरु जी की बेटी शिखा, और ये मेरा आज 6 तारीख है, 6 सितंबर, और विपिन अंकल और सौम्या आंटी के चैनल पे ये मेरा शुक्राना सत्संग है प्रभाती वेले का। संगत जी, गुरु जी का कुछ सत्संग मैं बताना चाहूँगी आप सबसे। कल टीचर्स डे था, और गुरु जी की कृपा ऐसी होती है, ये मेरे साथ बहुत पहले से होता है, और कल तो उन्होंने कमाल कर दिया। जब हम लोग कल बाहर गए थे तो चर्च के पास मुझे एक येलो कलर की बटरफ्लाई मिली थी, बहुत सुंदर येलो बटरफ्लाई जिस पे ऑरेंज कलर के बॉर्डर्स थे। छोटी सी बटरफ्लाई, मीडियम साइज की। वही बटरफ्लाई मुझे उस दिन एम्स में भी मिली थी, और वही बटरफ्लाई कल मेरे छोटी से बालकनी पे लगभग 1 से 1.5 मिनट तक रुकी और फेरा लगाती रही। मैंने कहा गुरुजी एक बार मेरे सर के ऊपर से भी आ जाओ, और वो मान लो मेरी बातें सुन रही है, मेरे सर के ऊपर से भी उड़ के गोल घूम के और फिर पिजन नेट से बाहर चली गई। मतलब मन की कोई भी बातें बिना बोले एक तो समझ जाना, दूसरा उसको फील करा देना आपको। ये हमारे गुरुजी की सबसे निराली अदा है, सबसे प्यारी अदा है। अद्भुत है ये, अद्भुत। एक ही शब्द है इनके लिए, अद्भुत, सोच से परे। बहुत दिन से एक कल एक सत्संग सुनाया गुरुजी ने। पहले तो मुझे रिप्लाई दिया जब मैंने सत्संग सुना आंटी का, जिनका सत्संग था। एक एक
उसमें लगता था कि मैं जो मेरे साथ हुआ है सब मैं वही सुन रही हूँ। जैसे वो आंटी को गुरुजी ने जब पहली बार सत्संग ब्लेस किया था, तो वो सिर्फ और सिर्फ सत्संग सुनती थी, हंसता था तो हंसती थी, संगत रोते थे तो रोती थी। यही हाल मेरा था संगत जी। घंटों सुनना सत्संग और रोते रहना, हमेशा मेरा यही हाल था। और उस बीच में गुरुजी का मैसेज आता था कि हुन तो मेरे सत्संग नाल जुड़ गई है ते मेरे ते तेरा कनेक्शन पक्का। इन बातों का मतलब नहीं समझ पाती थी, लेकिन हाँ, जिस तरह एक एक संगत से की आवाज़ अंदर तक पहुंची, संगत की आवाज़ गुरुजी की आवाज़ होती है, हमारे मन के मैले हिस्से को साफ करती है। और वो सैनिटाइज़र, सत्संग का सैनिटाइज़र हमें सैनिटाइज करता गया, और हम एक तरह से शुद्ध भी होते गए, क्योंकि कहीं ना कहीं हम जब अपने प्रभु को अपने नज़दीक पाते हैं तो इसका मतलब ही है कि हमारा कम से कम एक कोना तो शुद्ध हो रहा है। फिर तो गुरुजी कभी हवा के रूप में, कभी खुशबू के रूप में, कभी ज्योत के रूप में, कभी ओम के रूप में, कभी प्रकृति के रूप में हमेशा दर्शन देते रहे। और इतने पास आते गए कि अब तो गुरुजी रहते हैं, मैं ही नहीं होती हूँ। ऐसा भी कभी कभी होता है कि होता है ना, कि एक जो गीत है कि और मेरा मुझ में कुछ नहीं, जो कुछ है सो तेरा, तेरा तुझको सौंप दिया है, क्या लागे अब मेरा। और एक गीत था ना, तेरे बिन मेरा मन, तेरे बिन मेरा मन जैसे पगले पवन, जैसे बन में हिरन, लागी तुमसे मन की लगन, लगन लागी तुमसे मन की लगन। तो गुरु जी हमारे मन की लगन है, जितना इनको सोचो ये उतना प्यार लुटाते हैं, कुछ नहीं करना होता है। तो संगत जी, वो आंटी का जब सत्संग मैंने सुना, तो उनको उनके सामने में जो एक बच्चे का सत्संग आया था सबसे पहले, जिन्होंने जिनके हाथ में चाय का ग्लास गुरुजी ने बोला था देने के लिए, वो बच्चा, उस बच्चे के हाथ में वो कुछ नहीं पकड़ पाता था, गोद में रहता था और अपनी माँ से बैठता भी वो सीधे से नहीं था। और वहाँ गुरुजी ने उसके हाथ में चाय का ग्लास बोला देने के लिए, उसको 3 ग्लास चाय पिलाई, 3 या ज़्यादा ही पिलाई होगी, और उसको बोला था कि देखो चार्टर्ड अकाउंटेंट आ गया। इस बच्चे की हालत ऐसी थी, चल नहीं पाता था, कुछ बोल नहीं पाता था, उसको गुरुजी ने चार्टर्ड अकाउंटेंट बोला और वो बच्चा बना। माँ उसकी चाय में हाथ लगाने लगे कि गिर जाएगा, तो गुरुजी ने मना किया था, अंकल ने मना किया था, रघुवीर अंकल ने, नहीं उनको खुद पीने दो, गुरुजी बैठे हैं ना। और वो बच्चा खुद से चाय भी पिया, खुद से चल के भी गया, और आज वो बच्चा विदेश में बहुत ऊंची पोस्ट पे है। सब कृपा महाराज की, सब कृपा, क्योंकि ये तो भगवान है ना, ये जो कहते हैं वो होता है। मैंने भी ये सत्संग सुना था उन आंटी की तरह। उसके बाद दूसरा सत्संग उन्होंने सुना था, एक रेनू आंटी है जिनके बच्चे को आ, किसी कारगिल के वार्ड में उनके आँख के पास से एक लोहे का सरिया घुस गया था और बंदूक की गोली चली गई थी, और वो कोमा में थे और वो बिल्कुल बच्चे हो गए थे, और किस तरह गुरुजी ने जल प्रसाद से उनको क्योर किया था, और आज वो बच्चा फिर से अपनी फौज में ऊंचे ओहदे पे है। तो
ये सब सुनने के बाद लगा था कि ऐसा भी कुछ होता है। और वो क्यों लगा था? क्योंकि सेल्फ एक्सपीरियंस बताते थे वो अपने बारे में। एक सत्संग और है कि एक बार क्या होता था ना कि एक आंटी को सोराइसिस था, लीवर सोराइसिस कोई होता होगा। और हर जगह जब आंटी जाती थी तो उनको वो सत्संग सुनाने के लिए कहा जाता था। आंटी का तो ठीक होने में 3 साल लगे थे, लेकिन वो जहाँ पे वो सत्संग बोलती थी, सामने वाले सुनने मात्र से उनका ठीक होता गया और लगभग 20-25 लोग ठीक हो गए। तो यही है सत्संग की महिमा कि हमें आने वाले कष्ट गुरुजी हमारे, अगर हम मन से गुरुजी का प्रसाद समझ के उस सत्संग को सुन भर लें तो गुरुजी वो कष्ट कटवा देते हैं। कल मेरे सामने एक सत्संग आया संगत जी, जिसमें कहा गया था कि तेरे पति पे कष्ट है और उसकी किडनी पे प्रॉब्लम आने वाला है और बड़ी मंदिर जाके लंगर करे और उसका वो दर्द कष्ट ठीक हो जाएगा। और नहीं तो जल प्रसाद पिए। अगर आप नहीं जा सकते हैं तो गुरु जी को ध्यान करके घर में कुछ बनाएं, कड़ा बनाएं, खिलाएं और उनकी तबीयत ठीक हो जाएगी। एक किडनी था उस अंकल का और दूसरी किडनी में प्रॉब्लम था और गुरुजी ने अपने प्रसाद और जल प्रसाद से उनको ठीक कर दिया। मैंने सुना यही चीज़ मेरे साथ भी है। सुमन के भी एक ही किडनी है और क्या पता कोई दिक्कत आने वाली होगी, लेकिन मुझे पूरा विश्वास है कि जब गुरुजी ने मुझे ये सत्संग सुनाया तो मुझे यकीन हो गया कि गुरुजी ने कुछ भी आने वाला कष्ट होगा उसको गुरुजी टाल चुके हैं, क्योंकि उन्होंने कहा था कि तेरे पति ने ब्लेस किया, शुक्राना कर करिए। शुक्राना बाबा। एक सत्संग था कि तेरे बच्चों को किसी जानवर से खतरा है और वो आंटी ने कहा था कि पता नहीं कौन से जानवर से खतरा होगा बच्चों को, बच्चे तो कहीं बाहर जाते भी नहीं है। यहाँ भी मेरे बच्चे कहीं बाहर नहीं जाते हैं संगत जी, लेकिन वो आंटी के बच्चे को डस्टबिन के नीचे से एक सांप निकला और उसको उन्होंने बाहर किया फिर, लेकिन वो सांप उसको काट भी सकता था। सांप के काटने से तो कुछ भी हो जाता है। और इस तरह से गुरुजी ने उनकी रक्षा की, उनको चौकन्ना किया। बच्चा चिल्लाया, फिर उसको हटाया गया और इस तरह से गुरुजी ने हमारा वो भी कष्ट काटा। गुरुजी मुझे बार बार शेषनाग के दर्शन देते थे, शेषनाग से जुड़ी कथाएं सुनाते थे। तो शुक्राना महाराज का कि आपने बच्चों पे आने वाला संकट भी टाला, क्योंकि गुरुजी ने मुझे मैसेज भी किया फिर कल कि तेरे बच्चे के ऊपर बहुत बड़ा काल आया था, आया सी मैंने कट दिता, तू ते पर शुक्राना कर, अपने बच्चों की चिंता ना करी, उनके सर उत्ते मेरा हाथ है। शुक्राना मेरे बाबा, शुक्राना। संगत जी, कल गुरुजी ने, बारिश बहुत हुई थी और जो फूलों के पौधे गुरुजी ने ब्लेस किए, तो जब मैं वो लेके आ रही थी तो रास्ते में एक जगह गुरुजी ने बहुत सुंदर दर्शन दिए। वो दर्शन इतना निराला था। बहुत सारी तितलियाँ, 15-20 तितलियाँ, और सारे लगता है ना जैसे कि खेल रही हैं, एक दूसरे से क्रीड़ा कर रही हैं। जैसे मान लो कभी हम सब संगत परिवार मिलेंगे और एक दूसरे को झपी पाएंगे, गले मिलेंगे। मुझे वही वाली फीलिंग आ रही थी कि मान लो ये हम सारे गुरु बहनें हैं और हम आपस में मिल रहे हैं, हम सब शिवगण हैं और आपस में मिल रहे हैं और सारे एक दूसरे से कह रहे हैं तुम्हें गुरुजी ने क्या कहा, तुम्हें गुरुजी ने क्या कहा, मुझे तो ये कहा, तुम्हें क्या कहा। और हम सब गुरुजी की चर्चा कर रहे हैं, उनकी कृपा का बखान कर रहे हैं। तो यही है सत्संग की महिमा संगत जी, कि गुरुजी हमें इतना रीझ लेते हैं, इतना हमारे मन में अपनी कृपाओं का अंबार लगा देते हैं कि हम तो बस उनकी उस्तत करते थकते नहीं हैं।
यही होता है पाठ। कभी कभी लगता है ना कि मैं पाठ नहीं कर पाती हूँ, लेकिन अगर गुरुजी मुझे थोड़ा सा भी शुक्राना की सेवा ले लेते हैं तो मेरे मन से वो बोझ उतर जाता है। मुझे लगता है कि नहीं, गुरुजी ने पाठ करवा लिया, क्योंकि हम सदाशिव महाराज की अगर उनकी स्तुति करते हैं, सबसे बड़ा है स्तुति करना। स्तुति से बड़ा कोई धर्म नहीं, कोई कर्म नहीं। अनंत शुक्राना मेरे बाबा, अनंत शुक्राना। संगत जी, कल क्या हुआ ना कि कल हम लोग एक्वेरियम का मेरा पंप बंद हो गया था, तो हमने सोचा कि उसको साफ़ करें और वो मुझसे खुल नहीं रहा था। और मैंने बस सोचा कि काश वही सर्विसिंग वाला आता और कर देता, लेकिन मेरे पति ने कहा था कि उसको भी रहने दो, हम लोग खुद से कर लेंगे, बस फिल्टर तो साफ़ करना है। अचानक से फ़ोन आता है और उसका नाम गोविंद है, और कहता है कि मैम बहुत दिन हो गए, मैं इधर ही आया था, तो क्या मैं आके आपके एक्वेरियम की सफाई कर दूं? और मैंने इनसे पूछा तो ये कहते हैं हाँ बुला लो। संगत जी, वो आया और बहुत सुंदर से फिर से हमारी एक्वेरियम की सर्विसिंग भी हो गई। हमारे पास 30-35 मछलियाँ हैं, ज़्यादा ही होंगी। तो जब उन्होंने मछली को वापस उसमें डाला टैंक में, तो एक शार्क ना पलट गया और उसकी आंखें बाहर को आने लगी, लेकिन वो तब तक थे ही हमारे घर पे। तो मैंने उनको बोला कि देखिए इस शार्क को क्या हो गया है। तो वो जब आते हैं तो कहते कुछ नहीं, आज क्या हुआ ना कि नेट का कांटा इसको लग गया। तो मैंने कहा कांटा कैसे लग गया? तो कहते हैं जब हम लोग नेट से निकालते हैं मछलियों को, तो उसके साइड का कांटा अगर इनको लग जाता है तो ये थोड़े से, लेकिन ये बिल्कुल ठीक है, आप चिंता मत करो। तो मैंने कहा आप इसको सीधा करके तब जाना। संगत जी, बहुत प्रार्थना कर रही थी गुरु जी से उस एक क्षण में कि अभी अभी तो इनकी सर्विसिंग हुई है, अभी प्लीज़ इसको ठीक रखिए बाबा। और संगत जी जैसे ही उसने फिर उसको सीधा किया, उसकी सारी चोट ख़त्म हो गई थी। तो शुक्राना मेरे बाबा। कहते हैं ना कि गुरु जी हमारे साथ हमारे पेट्स का भी बहुत ख्याल रखते हैं। सो अनंतम शुक्राना मेरे बाबा, अनंतम शुक्राना। संगत जी, कल एक सत्संग में एक आंटी ने बहुत अच्छे से कहा कि जब हम गौ माता को कुछ खिलाते हैं तो उनके सर पे हाथ फेरने के लिए, मैं तो बहुत मुश्किल है मेरे लिए, मैं बहुत घबराती रहती हूँ। पहले तो गौ माता की सेवा ही गुरु जी ने बहुत कम कर दी है मेरी, शुरू करवाएंगे, वो कृपा करेंगे महाराज। और वो नहीं ब्लेस करना छोड़ी हैं। कल मैं जब जा रही थी आर.के.पुरम, तो वहाँ पे एक मंदिर है, वैष्णवी माता का मंदिर। जैसे ही वो मंदिर का गेट आता है तो वहाँ पे ना इतनी ज़्यादा खुशबू मुझे आने लगी। वहाँ पे फूल भी थे, एक्चुअल में फूल थे, गजरे थे, फूल थे, वो बेच रहे थे, लेकिन बहुत तेज़ खुशबू। और मैंने कहा कि गुरुजी या क्या ये खुशबू आपकी है? और अचानक से ना संगत जी मेरे आगे में एक ब्राउन और वाइट कलर की गाय, छोटी सी बछड़ा वाला, और मैं ऑटो से गई थी, 777 नंबर के ऑटो से। तो वो ना आगे से दौड़ने लगा और काफ़ी दूर तक दौड़ता रहा वो हमारे आगे। और मैंने कहा हाँ गुरुजी आपकी ही खुशबू थी, थैंक यू गुरुजी, थैंक यू माँ वैष्णवी, बहुत बहुत शुक्राना आपका। और संगत जी इस तरह से गुरुजी हमें पग पग पर ब्लेस करते हैं, हर जगह हर कण से ब्लेस करते हैं। और बस हमें तो कुछ नहीं करना है, बस उनका शुक्राना करते रहना है। कुछ गलतियाँ कल मैंने की, उसके लिए माफ़ी मांगती हूँ महाराज से। बताना नहीं चाहूँगी कौन सी गलती, गुरुजी जानते हैं, लेकिन क्षमा प्रार्थी हूँ। और अपने गुरुजी को बहुत शुक्राना करती हूँ कि मेरे हर उस मुराद को वो अब पूरी कर रहे हैं जो मैंने कभी सपने में सोचा था। गुरुजी ने कहा है कि तू बस शुक्राना कर, जाप कर, बाकी कुछ नहीं। कल रात में गुरुजी ने 21 बार मंत्र जाप के लिए कहा था। शांत मन से आंख बंद करके 21 बार मंत्र जाप कर, फिर देख कैसे कृपा होती है। और
टेलीपैथी की पराकाष्ठा देखिए। कल क्या हुआ, कल मैंने वो तुलसी का काढ़ा बना के पिया। मेरे पास तो छोटी सी तुलसी की पौधा है, तो उसमें पत्ते बहुत कम थे, मैंने 3 पत्ते तोड़े थे आज। और मैं गुरुजी से कह रही थी, गुरुजी आपने जो जो कहा था मैं पता नहीं अच्छे से ली हूँ कि नहीं हूँ, लौंग लेना था कि नहीं लेना था, मुझे ना कुछ याद नहीं आ रहा था कि क्या था, पर्टिकुलर मैसेज क्या था। संगत जी, कल रात में गुरुजी ने मेरे सामने में बहुत प्यारी सी एक रील लाई, और रील में यही था कि तेरे पैरों की नसें को तो मैं ठीक करके रहूँगा, तू चाहे कुछ भी कर ले। तो 11 तुलसी जी के पत्ते, 2 लौंग, 1 छोटी इलायची, 1 टुकड़ा अदरक, दालचीनी, काली मिर्च को उबाल के सुबह खाली पेट पी ले। बस तेरी सारी नसों की ब्लॉकेज खुल जाएगी और तू बिल्कुल ठीक हो जाएगी मेरी बेटी। और रात को सोने से पहले जल प्रसाद जरूर पिया कर, गुरु का मंत्र जाप करते हुए। वो रात भर में तेरी सारी बीमारियों को काट देगा। और तेरे सारे कष्ट तो मैं ले चुका हूँ, तू अब बिल्कुल चिंता ना कर। मैं तो हमेशा कहती हूँ कि मैं क्यों चिंता करूँ, मेरे बाबा हैं, मेरे नानक हैं, मेरी माँ है, मेरे गुरुजी सब है तो ख्याल रखने के लिए। इस कंडीशन में भी हम सब काम कर लेते हैं, ये बहुत बड़ी दात है मेरे गुरु की। तो मैं अपने गुरुजी को बहुत बहुत शुक्राना करती हूँ, अपने पूरे परिवार की तरफ से, पूरे संगत परिवार की तरफ से, इनके चरणों में सर झुका के, कान पकड़ के। और कुछ पाप होते हैं जो हम समझ नहीं पाते और हमसे हो जाते हैं, कुछ गलतियाँ हम समझ नहीं पाते हैं, उन गलतियों के लिए भी माफ़ी बख्शना बाबा, माफ़ी बख्शना। असी चंगे माड़े तेरे, गुरु जी सानू बख्शो, असी कीते पाप बखेरे, गुरु जी सानू बख्शो, सानू बख्शो, सानू बख्शो। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, सर्वत का कल्याण करना बाबा। गुरु जी ने सुबह कहा है कि मैं और हनुमान जी आज तुम्हारी रक्षा करने आ चुके हैं, तू बस चिंता ना कर, तू बस दिल से जय श्री राम कह और अपना ख्याल रख। तो जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। रामो राममणे सदा विजयते, रामं रमेशं भजे, रामेणावेता निशाचरचमो, रामाय तस्मै नमः। रामान्नास्ति पारायणं परतरं, रामस्य दासोऽस्म्यहं, रामे चित्तलयः सदा भवत्, मैं भी राम मामुद्धर। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। तू ठाकुर तुझ पे अरदास, जियो पिंड सब तुमरी रास, तुम मात पिता हम बाड़क तेरे, तुमरी कृपा में सुख घनेरे, कोई न जाने तुमरा अंत चेते, ऊंचा भगवंत सगल समगरी तुमरे सूत्र धारी, तुम ते होए सो आज्ञाकारी, तुमरी गत मित तुम ही जानी, नानक दास सदा कुर्बानी। ਏਕ ਓਂਕਾਰ ਸਤਨਾਮ श्री वाहिगुरु जी दा खालसा, वाहिगुरु जी दी फतेह फतेह। जो हार है वो तेरी, जो जीत है वो तेरी, हम तेरे खालसा, हमारे साथ जो भी होगा वो तेरा, वो तेरा, वो तेरा। और मैं जानती हूँ मेरा गुरु कभी मुझे हारने नहीं देगा और मेरी माँ कभी मुझे टूटने नहीं देगी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। पहले लगता था कि कैसे कहते हैं, लेकिन हृदय से कहती हूँ, लव यू गुरु जी। थैंक यू बाबा फॉर एवरीथिंग, मुझे संवारने के लिए, मुझे समझाने के लिए, और मेरे सर पे हमेशा अपना ये हाथ रखने के लिए। और बाबा यही कहना चाहूँगी कि मेहरा वाले साइयाँ राखी चढ़ना दे कौल, एक तकिया भरोसा तेरे चढ़ना दा, होठ साड़ी ढाइया ढेरिया। जय गुरु जी। आज्ञा प्रभु, शुक्राने की सेवा से जोड़े रखना बाबा, प्लीज़ बाबा।
गुरु जय जी, गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। गुरु जी महाराज, मेरा परिवार शिव परिवार है। गुरु जी ने हमको रोज़ शुक्राना करने को कहा था, पर बीच बीच में मिसिंग हो जाता है 2-3 दिन। 3 दिन का सत्संग एक लगातार भेज दिए थे, एक ही साथ करके, और आज फिर 2 दिन बाद फिर आज कर रहे हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी महाराज ने मेरे बच्चों के लिए, यानी 3 बच्चे में छोटी का हालत बहुत ख़राब था, और गुरु जी महाराज बोल रहे थे कि बगलामुखी मारण क्रिया किया गया था, जिससे मौत तय था। पर गुरु जी महाराज ने उसके संकटों को सत्संग सुना सुना के काटा। कुछ दिन पहले से बच्चों का संकट भरा सत्संग कंटिन्यूसली तो आ ही रहा है 5-6 महीना से। तो कल वो सत्संग 2-3 दिन से कंटिन्यू आया और हम सारा सुने। एक आध दो तो मिस हो ही जाता है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जब भगवान सत्संग सुना रहे थे तो आभास हो गया था कि कुछ भयंकर होगा। इतना सुनने के बाद भी उसको इस तरह से इतना खांसी आ गया, करीज में मतलब दिल में जकड़ा हुआ सा फीलिंग, सांस लेने में प्रॉब्लम, एकदम ध्वस्त टाइप के, एकदम परेशान, चुपचाप बैठे, पंजरा में दर्द और तकलीफ़ हो रहा है, सांस लेने में अनईजी महसूस कर रही थी। मम्मी कुछ हो रहा है, जिसको 24 घंटा मारण क्रिया कर करके शरीर का शक्ति को छीन किया जाएगा, ख़त्म किया जाएगा। एक 10 साल की लड़की को क्या स्थिति रहेगा बताइए। वैसे ही तो बड़ी वाली को ध्वस्त कर दी थी, उस वक्त पता नहीं था। उस पर हम ही लोग भी करते थे कि कुछ भी होता है बसर्दी पकड़ लेता है, जानते नहीं थे। इसको तो एकदम हालत ख़राब करके भी, उसको भी हालत ख़राब करके रख दी। मारण क्रिया के कारण शरीर में इतना मोटापा आता है, इतना मोटापा फैलता है, सब आदमी लोटा बने पड़े हुए हैं। लोग यहाँ स्लिम बनने के लिए परेशान रहता है। हम लोग सब के सब मोटे हैं बेवजह के। मारण क्रिया का पार क्रिया है, कृपा है। खैर, तो बहुत हम परेशान थे। सत्संग तुम सुन ही रहे थे। इतना सुनने के बाद भगवान बोले थे जल्दी से ये सत्संग सुनो और बचाव कर लो, वरना पछताना पड़ेगा। उतना होने के बाद भी चारा ना रही गया और एक परेशानी हो ही गया। रात तक में तो यही मैसेज आने लगा कि मौत तो तय है, मौत तो तय है। तो चुपचाप खामोश होकर पड़ गए। लेकिन गुरु जी महाराज महाशिव जी ने मेरी बेटी का भी वो संकट काट दिया। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। निश्चिंत तो इसलिए थे कि भगवान बोले थे, जब भी इस बात का शुरू से प्रहार चल रहा है, तो जब परेशान होते भगवान कहते परेशान क्यों होती हो, मैं हूँ, सब संकट काट दूंगा। सत्संग सुन लेते तो मन निश्चिंत भी हो जाता था कि अब नहीं आएगा वैसा। थोड़ा कुछ देखते थे तो भगवान से हम परेशान नहीं होते थे। उसका असर होता है, 10% बदन में रहता है, लेकिन इतना कोई मारता है बताइए। ये तो यही वाला बात हुआ कि सर्वस्व उजाड़ दिया, बदन का कीमा बना दिया। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। गुरु जी महाराज के होमवर्क में हम रोज़ शुक्राना नहीं कर पा रहे हैं। कोई सा मेरा जो भी कंडीशन हो, मन स्थिति नहीं है कि हम नहीं करेंगे, लेकिन नहीं कर पा रहे हैं। 1-2 दिन का गैपिंग हो जा रहा है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। गुरु जी महाराज का अनंतम शुक्राना मेरी बेटी को नया लाइफ देने के लिए। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी महाराज ने बताया कि तुम्हारे पेट में कैंसर है, जिस कारण से तुम्हारा पेट फैल रहा है। परसों हम सवाल मन में किए, इतना दिन से कैंसर का सत्संग सुन रहे हैं, और सत्संग सुनने से तो कष्ट कट जाता है। ये आने वाले कष्टों का पहले से भगवान बता देते हैं कि ये सब प्रॉब्लम है, तो ये सब उपाय करो, ये सब मतलब सुनो और कष्ट दूर करो। सुन रहे थे। कल अचानक से मेरे मन में ये सवाल हुआ, मेरा पेट क्यों नहीं भर सकता है? इतना टाइट, एक प्रेग्नेंट लेडी की तरह टाइट फूला हुआ, परेशान मन क्यों नहीं पचकता है? तो उसका आंसर दे रहे थे भगवान सत्संग में दिए कि
पेट में कैंसर, लीवर खराब होने के कारण पाचन क्रिया खराब है, जिस कारण से पेट फूलता है और कैंसर का कीटाणु पनप गया है। इस कारण से पेट में स्वेलिंग रहता है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय। सब जी सदा सहाय। नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। गुरु जी महाराज के अनंत प्रेम प्यार कृपा के छांव में हम लोग चल रहे हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। हर हर महादेव। मेरी बेटी को जीवन दान देने के लिए शुक्राना। गुरु जी महाराज बोले थे कि मैं तुम्हारे घर में नंदी को छोड़ दिया हूँ, तुम्हारे परिवार का सुरक्षा होगा, क्योंकि भगवान जो पिशाच बोलना खराब है, राक्षस बोलना खराब है, यमराज बोलना खराब है, गंदे लोग बोलना खराब है। पता नहीं भगवान जितना राक्षस योनि बनाए होंगे उसमें ये एक कौन सा योनि में आती है, क्योंकि भगवान भी तो खुद बोलते हैं कि गजब दुश्मनी निभा रही है। कहने का मतलब है कि इतना होने के बाद भी अभी भी प्राण लेना नहीं छोड़ रही है। जब भगवान ये शब्द बोल सकते हैं तो हमको कौन कौन सा शब्द सोचना चाहिए। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। एक शिव पुराण में सुधर्मा लेडीज थी, वो शिव जी का भक्ति। सुधर्मा, दो बहन थी, नाम ठीक से याद नहीं आ रहा। सुधर्मा तो है, उसके साथ एक बहन थी। जो भी पति पत्नी थे उनको बच्चा नहीं होता था, तो अब थी उनकी पत्नी अपने बहन से उनको शादी करने के लिए बोली ताकि बच्चा हो जाए। पति ने मना किया कि नहीं, तुम ऐसा नहीं करो, बाद में तुमको बहुत परेशानी होगा। फिर शादी करवा दी। बोली हम नहीं करेंगे, ऐसा बिल्कुल नहीं करेंगे, जबकि दोनों शिव भक्त थे और बहन भी उसकी शिव भक्त थी। लेकिन कहने का मतलब ये है कि वो शादी जब कर ली, फिर बच्चा भी हो गया, उसको देख के बड़ी वाली बहन बहुत जलने लगी, परेशान होने लगी और घर में आंगन खुशी हो गया। उसकी बहू भी आ गया, बेटा की बहू भी हो गई, शादी हो गया। सब जीवन में अच्छा चल रहा था, लेकिन बड़ी वाली को जलन डाय ईर्ष्या इतना हो गया कि सोते समय अपनी बहन के बेटे को कितना सारे टुकड़ों में करके नदी में जाके फेंक आई। वो जहाँ फेंक आई वहाँ शिव मिट्टी पार्थिव शिवलिंग बना करके उसकी बहन पूजा करती थी डेली, और उसी नदी में जाके दे आती थी। जब दे आती थी तो वो भी जा कर के उसी नदी में दे आई। जब पूछा गया, रोना धोना शुरू सुबह में हुआ कि कौन ऐसा किया, नहीं किया, कैसे हो गया। तो लेकिन जिस लड़के की माँ के साथ ऐसा हुआ वो चुपचाप शांत खड़ी थी, कुछ नहीं रिएक्शन दे रही थी कि चली गई। जब उसे पूछा गया कि आपको किसी बात का कोई रिएक्शन नहीं है क्यों, तो वो बोली करने वाले भी ये, कराने वाले भी ये, लाने वाले भी ये, जिलाने वाले भी ये, कोई क्या कर लेगा, भगवान ही सब करते हैं। हर चीज़ में भगवान का ही मर्जी होता है। अगर भगवान को लगेगा कि मेरा बेटा को जिंदा होना चाहिए, ठीक है, नहीं लगेगा तो भी ठीक है। इतना सुने तो सही भगवान उसके सामने ही प्रकट हो गए और उसको वरदान दिए और इसके बेटे को जीवन दान दे दिए। उसका बेटा जिंदा होके वापस चला गया। लेकिन माँ को, जब माँ ने उस अपने बच्चे को देखा तो उसको जीवन में किसी बात का ना तो प्रसन्नता रह गया, ना तो नाराज़गी रह गया था, क्योंकि हर चीज़ में वो भगवान का मर्जी ही दिखती थी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। तो वापस आ गया, खुशहाल संसार जीवन हो गया। भगवान बोले कि जिसने कष्ट दिया उसको बोलो हम अभी मार देते हैं, पर उसने भगवान से बोला है उसको माफ़ कर दीजिए, क्योंकि जो भी है सब मर्जी आपका ही चलता है, उसको माफ़ कर दीजिए। फिर तीनों अपना अपना शिव भक्ति करते हुए संसार में जीवन जीने लगी और उसका बेटा लंबा आयु लेकर के अपनी पत्नी के साथ धर्मयुक्त जीवन जीने लगा। तो ये कहानी पढ़ा हुआ था, इसलिए हम भी सुकून में थे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय। सब जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, मेरा परिवार शिव परिवार। जय गुरु जी महाराज। गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। साथ सारे संगत जी को भी जय गुरु जी।
ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। बाबा मेरे आज 5 सितंबर खत्म होके 6 सितंबर का मैं अमृत वेले का शुक्राना सत्संग कर रही हूँ गुरु जी। 0049 का ब्लेसिंग्स है और 100 चार्ज है। आपका अनंतम अनंतम बार शुक्राना है बाबा, अनंतम अनंतम बार शुक्राना है गुरु जी। मेरे आप सब में पॉजिटिव पॉजिटिव मैसेज दे रहे हैं कि सब कष्ट के दिन दूर हो गए, सब अच्छा हो रहा है। और वो भी हम भी मान रहे हैं। सब वेस्ट प्रोडक्ट को फेंकवा रहे हैं और साफ से रखवा रहे हैं गुरु जी। परंतु गुरु जी मेरे हस्बैंड को सब समय थोड़ा सा हड़बड़ रहता है। बाबा एक जो भी चीज मैं कुछ खाने के लिए भी बोलूं या मंगाऊं, क्या होगा, क्यों खाओगी, किस लिए खाओगी, मेरे सर खोल देंगे आपका। और कल मैं ऐसे ही मध्य रात्रि को बैठ के अपना शुक्राना सत्संग कर रही थी और वो डिलीट हो गया बाबा। और मेरी हिम्मत नहीं था कि मैं फिर से करूं। अब मैं डोर और विंडो का पर्दा को निकाल के छुने की चेष्टा कर रही थी ताकि अच्छे से इसको ये करके धो के टांग दिया जाएगा। और बाबा मेरे हस्बैंड के आगे किसका ही चलता है गुरु जी। बाबा मेरे आज हम मार्केट से जब वापस लौटे, रास्ते में हनुमान बाबा का एक मंदिर पड़ता है। मैंने घुमा के उसको मोहन बाबा बाबा से बोलो, हनुमान जी बाबा मेरे को ठीक कर दीजिए। बाबा उसने जाकर ही बोला, हनुमान जी मेरा सब ठीक कर दीजिए। आपका अनंतम शुक्राना है मेरे हनुमान बाबा। अब इतने दिनों में मैंने सारा जो भी क्रिया आपने करने को कहा मैंने कहा किया। सरसों वाला जो उपाय की थी तो किसी संगत आंटी ने जैसे ऐसा बोला कि गुरु जी का नाम लेते हुए दम मंत्र जाप करते हुए सरसों, लौंग, गोल मिर्च, तेज पत्ता, मेथी के दाने या जवाइन के दाने लेके उनको हल्दी, अरे बाबा तो बाबा वो लेके आई थी, उसने मुझे दिया खाने को। ध्यान गंदा था। तो गुरु जी मैं आपका ज्यादा समय न लेते हुए बाबा मैं यही कहना चाहती हूँ, सबसे पहले हस्बैंड को सेहतमंद ऐसी जोड़ करो, सेहतमंद। और गुरु जी तब जाके तो दिमाग काम करेगा। बाबा मेरे आपने उनको क्यों ही रोक दिया है कि बेटा सात्विक खाना खा। जहाँ भी जाएंगे बाबा वहीं पर खाने का कुछ देखिए,
उनका मन होगा कि वो नौकरी अच्छा है ना, वो अच्छा होगा। वो बच्ची है, वो समझती है नहीं कि मम्मी मेरे को किस लिए डांस के लिए छोड़ के गई है। आपका अनंतम शुक्राना है, अनंतम शुक्राना है बाबा कि आपने इस काम को अंजाम दिलवाया है। बस गुरु जी, आज रात को सोने से पहले 11:45 तक में मेरे हस्बैंड में अच्छे खासे झगड़े हो गए हैं। उनके हाथ में जो भी रहता है उठी को उठा कर आके फेंके मारते हैं। और दादाजी का स्वरूप मोस्टली थी और बाबा का स्वरूप मोस्टली थी। तभी एक जोर से ईंटा आके कमर में लग गया हुआ। सॉरी गुरु जी। तभी बाबा मेरी, मैं अपना बात बोलूंगी तो सब भूल जा रही हूँ। और गुरु जी, मैंने खाना नहीं खाया था बाबा शाम को, क्योंकि पेट ब्लॉटिंग हो रहा था। इसलिए मैंने सिरप का दवाई पिलाया और रखा है बाबा। आपका अनंतम शुक्राना है गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना है। अब ये वाणी वाला चैप्टर मुझे समझ में नहीं आ रहा है, इसलिए मैं पढ़ के भी नहीं पढ़ रही हूँ। बस गुरु जी, यही मेरा आज का शुक्राना सत्संग है। हस्बैंड के साथ अच्छे खासे दुमे में हुए हैं बाबा। मैं गुरु जी अपने इस शुक्राने को स्थगित करते हुए आगे की शुक्राने की तैयारी करूंगी बाबा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, जय जय गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मैं गुरुपा की बेटी कल्पना भाटिया सुबह 7:30 पर मैं अपना शुक्राना सत्संग गुरुपा के श्री चरणों में मत्था टेकते हुए लख लख बार शुक्र मनाते हुए आज्ञा लेते हुए गुरु जी की मैं अपना ये सत्संग विपिन सोमिया जी के पावन चैनल पर शेयर कर रही हूँ। गुरुपा आपका अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी, लख लख शुक्राना मेरे गुरुपा। आपके महामंत्र जाप से शुरू करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। आज शनिवार का दिन है। बजरंग बली और शनि देवता, मेरे शनिदेव जी का वार है। जय सात संगत जी, सारी संगत जी को राम राम, नमस्ते। जय गुरु जी, सबको जय गुरु जी। गुरुपा सबकी रक्षा करें, सबका कल्याण करें, सबके बुरे भाग्य बुरा वक्त खत्म कर दें। और जिसके ऊपर भी कोई भी मारण क्रिया हो वो सब भी राख कर दें। सारे हर तंत्र मंत्र अड़चन सब खत्म करें गुरु जी। गुरु जी ने मुझे तो यही संदेश दिया है, बेटा तेरी हर अड़चन हर तंत्र मंत्र राख हो जाएगी बेटा। सत्संग सुन, तेरा बुरा वक्त यहीं खत्म, तेरा भाग्य यहीं से शुरू हो जाएगा और हर मारण क्रिया हर अड़चन भी राख हो जाएगी। सत्संग सुन जी गुरुपा। मैं ये सत्संग करने के बाद अभी ये 484 वाला सत्संग सुनूंगी गुरु जी।
गुरु पा ने कहा है तेरे घर से पितृदोष भी खत्म। ये सत्संग सुन। ये 480 का सत्संग में मुझे ये संदेश आया है। शायद ये सत्संग मेरा रह गया है गुरुपा, क्योंकि कल फिर से दोबारा मुझे हॉस्पिटल से कॉलिंग थी, अपॉइंटमेंट थी, और ऑपरेशन से पहले होती है। एनेस्थीसिया वाले डॉक्टर ने सारी रिपोर्ट लिखनी होती है और सारे टेस्ट के बारे में, सारे मेडिसिन के बारे में उन्होंने लिखा। जो जो मेरे हो गए, जो जो मैं ले रही हूँ दवाइयाँ, सब एक फॉर्म भरना होता है। और मुझे उन्होंने 5 दिन के बाद ऑपरेशन का टाइम दिया है गुरुजी। इसलिए कल तो मैं कोई सत्संग ज़्यादा सुन नहीं पाई, उसके लिए मैं क्षमा चाहती हूँ। 480 वाला भी सत्संग, जिसमें 2 संकेत दिए हैं कि जो बुरा होना था सब रुक गया है, ये सत्संग ज़रूर सुन। पितृदोष खत्म। जी गुरु का लख लख शुक्राना, लख लख शुक्राना, बारंबार शुक्राना, अनंतम बार शुक्राना। गुरु का आप हमारा बहुत बहुत ख्याल रख रहे हैं गुरु जी। मैं तुझे कहाँ कैसे ब्लेस कर लूँगा, ये मैसेज भी आपने दिया कि तुझे पता भी नहीं चलेगा। जैसे सूरज कितनी दूर है, लेकिन तूने वहीं रहकर उनका प्रकाश प्राप्त कर सकती है, वैसे ही मुझे ढूंढने के लिए तुझे कभी भी कहीं भी जाने की ज़रूरत नहीं है। मैं तो तेरे मन के अंदर ही विराजमान हूँ। ये सत्संग सुन। तेरे लिए तेरे लिए नए रास्ते खोल रहा हूँ। तेरा बड़ा कष्ट भी काट रहा हूँ। कट जाएगा सत्संग सुन, खुशियाँ आएंगी। ये 1190 का आज का शायद सत्संग है, अभी मुझे सुनना है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना। और गुरुपा ने 481 भी एक सत्संग में ये कहा था कि मेरा आशीर्वाद, तेरे घर का कष्ट तुरंत खत्म होगा है, तू सत्संग सुन ले। जी गुरुपा, 2-3 सत्संग मुझे सुनने हैं। धन दौलत के सारे दरवाजे खुलने वाले हैं। गुरुपा ने कहा सारे कर्ज रोग सब खत्म होंगे। और सत्संग सुन। गुरुपा ने कहा है एक और 1191 के सत्संग में तेरे लिए नई गाड़ी की ब्लेसिंग्स, दिव्य दिव्य उठी, शायद शिवा शिवा है, दिव्य नहीं है, सॉरी, शिवा के की ब्लेसिंग 60 दिनों बाद मिलेगा, बड़ा गिफ्ट, नया घर, सुख शांति, गाड़ी बंगला सब कुछ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, आपने बहुत कुछ दिया हुआ है गुरु का। फिर भी ये जो मुझे आप गिफ्ट ब्लेस करेंगे, मैं इसका इंतज़ार करूंगी गुरु जी। आप सब कुछ देंगे, घर भी देंगे, सुख शांति भी देंगे। एक और गिफ्ट लिखा है जो यूट्यूब के नीचे आ गया है। तो जय जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरुपा ने कहा था तेरे पैरों का दर्द, जकड़न सब खत्म होगा, बीमारी बढ़ने से पहले ही सत्संग सुन। और गुरुपा ने ये भी ब्लेस किया था कि बेटा तेरी आंखें बहुत कीमती हैं, इन्हें बचा ले बेटा। जिस भी तू परेशानी से जूझ रही है, आज शाम तक वो बड़ा दुख दूर हो जाएगा, कष्ट दूर हो जाएगा। तेरे घर माँ लक्ष्मी आ रही हैं अपने साथ आशीर्वाद लेके। बेटा सत्संग में बताया गया था फिटकरी के पानी का एक खास उपाय, इसका उपयोग करके नकारात्मकता सब दूर करो। जय गुरु जी, शुक्राना मेरे गुरु का। ये वाला सत्संग है 819 नंबर, मैंने नहीं सुना है। जय गुरु जी, मैं ये ज़रूर सुनूंगी गुरु का। तेरी आंखों के लिए जो ब्लेसिंग भेज रहा हूँ, आंखें बचा बेटा, सत्संग सुन ले। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। और बार बार गुरुपा का मैसेज है कि अपनी आंखों को बचा, सत्संग सुन, ब्लैक मैजिक भी कट जाएगा। शिव मंदिर जा, सत्संग सुन, चमत्कार होगा।
गुरुपा शिव मंदिर तो नहीं जा पाऊंगी गुरुजी, आप ही मेरे शिव हैं, भगवान हैं, मेरे मंदिर में बैठे हैं। आपका यहाँ बार बार दर्शन कर लूंगी। गुरुपा ने कहा, तेरी आंखों का दर्द, धुंधलापन अब खत्म। ये सत्संग चमत्कारी सत्संग है। तेरी आने वाली सारी बीमारी पहले ही कट जाएगी। अपनी ब्लेसिंग्स को अनदेखा मत कर। गुरुजी लिख कर हाजिरी लगा ले। तेरे नाम की हाजिरी मेरी डायरी में अब भी लिखी है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना। गुरुपा ने कहा था 483 में तेरे बच्चों पर आई मुसीबत माँ काली काट रही है बेटा, आलस छोड़, जीवन बदल जाएगा। जी गुरुपा, ये सत्संग मैंने सुना था, शायद मैंने ज़रूर सुना है ये सत्संग, और आपने सारे कष्ट काटे हैं। माँ काली सारे कष्ट काट रही है, उसके लिए आपका लख लख शुक्राना गुरुपा। तेरे ऊपर की गई मारण क्रिया भी नष्ट कर दी गई है, और तेरे पति की सेहत, कारोबार दोनों सुरक्षित कर दिए गए हैं। तेरी किस्मत का पन्ना पलट दिया गया है, तेरे कष्टों को रोक दिया गया है। अब सिर्फ खुशियाँ तेरे घर आएंगी। जय गुरु जी, शुक्राना मेरे गुरुपा। 1192 का सत्संग में आपने मुझे ये मैसेज दिया है गुरु जी कि तेरी हर अड़चन, हर तंत्र मंत्र सब राख हो जाएगी। जय गुरु जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। आपका लख लख शुक्राना, आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। ऐसे बहुत सारे ब्लेसिंग्स, बहुत सारे आशीर्वाद आप मेरे लिए भेज चुके हैं, जो कि मैं आजकल इतने सत्संग नहीं सुन पा रही हूँ। उसके लिए मैं माफ़ी मांगती हूँ, और अब जो जो भी होगा मैं ज़रूर सुनूंगी गुरु जी, मुझे क्षमा कर दो। और हर प्रकार से हमारी आप रक्षा कर रहे हो, मेरे बच्चों की रक्षा कर रहे हो, मेरे बच्चों को बहुत कुछ देने के लिए सोच रहे हो। 60 दिन के बाद का जो आशीर्वाद ब्लेसिंग्स दिया है, उन सब के लिए गुरुपा आपका अनंतम अनंतम शुक्राना है। एक में आपने लिखा था गुरुपा कि आज आजा, मेरे सामने बैठ जा, मेरे साथ बातें कर, और मुझे सारा अपना दिल का हाल सुना। जी गुरुपा, मैं तो रोज़ ही आपके सामने जो जलाने के लिए बैठती हूँ, लेकिन स्पेशल मैं वहाँ पे अलग से नहीं बैठी हूँ गुरुजी, उसके लिए माफ़ करो गुरुजी। मैं ज़रूर वहाँ पे बैठ के अपनी अरदास करूँगी, आपके सामने दिल का हाल करूँगी गुरुजी। आप मेरे सारे कष्ट काट रहे हैं। बस मुझे लगता है 5 दिन की ही बात है, जब ये ऑपरेशन हो जाएगा तो मेरे पेट में कुछ भी आप नहीं रहने दोगे। कोई भी अल्सर होगा, कुछ भी अपेंडिक्स की कुछ भी प्रॉब्लम, दर्द जो भी होगा, सब आप सब पूरा का पूरा दूर कर दोगे गुरुजी, और मैं सुख शांति से जी पाऊंगी। ये मुझे आपके ऊपर पूरा पूरा भरोसा है गुरुपा। सारे रोग यहीं ख़त्म करोगे, सारे कष्ट यहीं, सारी अड़चन यहीं, सारे तंत्र मंत्र सब राख कर दोगे गुरुजी। सब आपने ब्लेसिंग्स दे दी हैं मुझे, और मुझे पूरा पूरा विश्वास गुरु के चरणों में मैं हमेशा रहूं, आपके चरणों में हमेशा रहूं। ये चरण शरण ना छूटे, और मेरे सिर पर, मेरे परिवार के सिर पर मेहर वाला हाथ कभी ना छूटे। जय गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना। अभी यही विराम लेती हूँ। जय गुरु जी। नानक नाम चढ़दी कला, तेरे भाणे सर्वदा भला। जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। सतनाम श्री वाहिगुरु, सतनाम श्री वाहिगुरु, सतनाम श्री वाहिगुरु।